हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, दिस इज द पार्ट 14th, बीएससी पार्ट 3rd, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स, और दिस इज द ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स। और बच्चों, यहां पर ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स में हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स ऑफ टिन। टिन के कार्बधात्विक यौगिकों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने करीब 3 पार्ट के अंदर टिन के ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड्स का अध्ययन किया। हमने देखा कि किस तरह से टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टिन 2nd एंड टिन 4th के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। एल्काइल टिन हैलाइड्स एंड टेट्रा एल्काइल टिन, विभिन्न प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। बच्चों, वी स्टार्ट नाउ स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, टेट्रा एल्काइल टिन, बच्चों यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4th है ना, टिन 4th कहते हैं। तो टेट्रा एल्काइल टिन यौगिक सिंपल टेट्राहेड्रल व चैन वाले स्ट्रक्चर्स, बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। R3SN, देन SN, फिर R SN R3, या तो इस तरह का या फिर लॉन्ग चैन स्ट्रक्चर, दोनों प्रकार की संरचनाएं। तो यहां पर टेट्रा एल्काइल टिन, हम इसका स्ट्रक्चर बच्चों नीचे देखेंगे कि किस तरह से ये चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है या फिर इसके चैन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स टेट्रा एल्काइल टिन के होते हैं। बच्चों देखिए, यहां पर ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड, ट्राई एल्काइल टिन हैलाइड्स में इस प्रकार की यौगिकों में, बच्चों देखिए यहां X बराबर, दिस इज ClO4 और फ्लोरीन और NO3, राइट। यहां पर X मैंने हैलाइड गलत यूज किया है, दिस इज ट्राई एल्काइल टिन, हमने माना ट्राई एल्काइल टिन, एंड X यहां पर क्या है, आइदर क्लोरेट, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट, राइट। सो दीज आर द ग्रुप्स, ऑर्गेनिक लिगेंड्स आई मीन। तो यहां पर इस तरह के यौगिक जिनके अंदर हम कह सकते हैं R3SN ClO4 या R3SNF ट्राइएल्काइल टिन फ्लोराइड या फिर ट्राइएल्काइल टिन नाइट्रेट NO3, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स एसोसिएटेड, सैगुणित अवस्था में होते हैं। और इनमें जो ऋणायन होता है बच्चों, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ClO4, दिस इज द एनायन, दिस इज द ClO4। तो बच्चों यहां पर ऋणायन एक सेतु, ब्रिज, सेतु के रूप में स्थित रहता है। बच्चों टिन एटम त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जैसा PCl5 का स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों यहां पर दिस इज द ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर संरचना में होता है, जिसके साथ तीनों एल्काइल ग्रुप समतलीय अवस्था में जुड़े रहते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर टिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसी तरह से टिन यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर। यहां पर ऋणायन कौन सा है, क्लोरेट या फ्लोराइड या नाइट्रेट। तो यहां पर हमने लिया है, एग्जांपल लिया है ट्राई एल्काइल टिन क्लोरेट Me3SnCl4। तो बच्चों यहां पर ये ClO4 माइनस, ये बच्चों क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है, सेतु बंध के रूप में उपस्थित होता है। और यहां पर देखिए बच्चों, ये जो है Me3SN, दिस इज द ट्राइगोनल टिन, यहां पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में, और इस तरह से यहां पर इसकी एक चैन स्ट्रक्चर, श्रृंखला युक्त संरचना बनती है। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों यहां पर लिया है Me3SNF, दिस इज द Me3SNX बराबर F ले लिया। तो दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर
दो यूनिट्स के बीच में टिन या फ्लोराइड या ऋणायन ब्रिज के रूप में काम करता है। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए आपको यहां पर तीन ट्राइगोनल एंड द बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहां पर फ्लोराइड एक ब्रिज बॉन्ड बनाने का काम करता है। इस प्रकार यहां पर श्रृंखला का निर्माण होता है और श्रृंखला युक्त संरचना यहां पर फॉर्मेशन होती है। ये एग्जांपल्स बहुत सिंपल हैं बच्चों, आप एक एक दो बार इनको आप बनाओगे। यहां पर कुछ नहीं करना, टिन लिखना है और टिन के साथ इस तरह से ट्राइगोनल फॉर्म में। बच्चों ये जो है ना, ये वाला यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे ये दिस इज द टिन। तो यहां पर ये बॉन्ड इस तरह से है और एक बॉन्ड इस तरह से है, ये बॉन्ड बाहर की तरफ और ये बॉन्ड अंदर की तरफ जाते हुए, थ्री डायमेंशनली इसको इस तरह से बताया है हमने, राइट। तो आप भी इसी तरह से इसको बना लें इस स्ट्रक्चर को। दिस इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ Me3SnClO4 का एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये अच्छा स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की है बनाने की। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप ध्यान रखें। और यहां पर टिन के साथ Me3, अब जो भी लिगेंड आपको यूज करना है, जैसे हमने क्लोरेट यूज किया, देन इज द F, यहां इसको यूज किया। यहां पर नेक्स्ट कंपाउंड हमने देखा यहां पर R3SnX, दिस इज द R2SnX2। बच्चों देखिए यहां पर R2 दो मिथाइल हैं, देन Sn और X2 क्या है, NO3, दिस इज द NO3, राइट। यहां पर हमने नेक्स्ट देखिए, मैंने जब आपको सिंथेसिस बताए थे तो सिंथेसिस में मैंने कहा था कि फर्स्ट सिंथेसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब स्टेनिक क्लोराइड के साथ ईथर में, बेंजीन में या पेट्रोलियम ईथर में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यहां पर RSnCl3 नंबर 1, नंबर 2 मोनोएल्काइल R2SnCl2 डाइएल्काइल टिन हैलाइड, देन R3SnCl, राइट। एक एक Cl SnCl4 का रिप्लेस होता जा रहा है, एंड एट लास्ट R4SN। और मैंने ये कहा था कि टेट्रा एल्काइल टिन इज हाईली सेंसिटिव, एक तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, नमी से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। हमने यहां पर सेकंड एग्जांपल लिया है बच्चों R2SnX2, राइट। दिस इज Me3SnNO3, इट्स नॉट Me3, इट्स Me2, क्योंकि 2 और 2 4, इट्स Me2। आप लोग भी ध्यान रखें, कई बार ये दीज आर द सिली मिस्टेक्स, अननोइंगली हो जाती हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों में सरल आणविक संरचना में होते हैं और टिन ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है बच्चों। दिस इज द लाइक दिस, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों आयनिक बॉन्ड्स में आपने पढ़ा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट, है ना। तो टिन यहां पर ऑक्टाहेड्रल शेप में होता है जिसमें NO3 ग्रुप, दिस इज द बाइडेंटेड। बच्चों ये जो लिगेंड है एक ऐसा है बाइडेंटेड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर, नाइट्रेट लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बच्चों देखिए दिस इज द टिन, देन Me2, और यहां पर ये नाइट्रेट NO3 टिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और बच्चों देखिए यहां पर इस तरह से दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज टिन बीच में यहां पर, उसके बाद ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, और उसके बाद ये NO2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज द Me2SnF2, राइट। हमने यहां पर NO3 की जगह क्या ले लिया, R2SnX2। बच्चों Me2SnF2। तो बच्चों यहां पर टिन, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट,
मॉलिक्यूलर स्टेट से मतलब है सिंगल यूनिट के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन वीक हैलोजन ब्रिज भी इनमें होते हैं। बच्चों यहां पर फ्लोराइड्स जो होते हैं, ये फ्लोराइड्स, दिस इज Me2SnF2, दिस इज द सिंगल यूनिट, राइट। ये इसकी सिंगल यूनिट हो गई बच्चों। ये हमने इसका एक चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज द Me2SnF2, ये इसकी सिंगल यूनिट है। तो देखिए बच्चों यहां पर फ्लोराइड पूर्ण रूप से पॉलीमेरिक कंपाउंड होते हैं जिनमें फ्लोरीन ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन कंपाउंड्स के अंदर जो ऋणायन होते हैं ये सेतु बंध के रूप में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों देखिए हमने देखा यहां पर इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और ये चैन के फॉर्म में भी मिलते हैं, सिंपल चैन, सरल चैन, साधारण चैन के रूप में, राइट। दूसरा यहां पर हमने क्या देखा, इनका स्ट्रक्चर देखा हमने, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद हमने देखा यहां पर R2SnX2, राइट। यहां पर इस तरह के कंपाउंड्स भी पॉलीमरिक कंपाउंड्स के फॉर्म में रहते हैं, यहां पर भी चैन फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों देखिए हम देखते हैं यहां पर PH2SN6, राइट। PH2 का मतलब फिनाइल ग्रुप, C6H5 ये कैसा है, हेक्सामर, इट इज ए पॉलीमर, वी कांट से हेक्सामर, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, देन ओलिगोमर, देन पॉलीमर, है ना। तो बच्चों यहां पर प्रकार के यौगिकों की साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें SN6 चेयर कॉन्फॉर्मेशन में होता है और इसके अंदर SN बंदूरी मेटल टिन। बच्चों जो SN बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो उतनी ही होती है जितनी नॉर्मल टिन और टिन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसमें होती है। और देखो बेटा ऐसा है कि ये अपन पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, साइक्लोएल्केन्स में BSc पार्ट फर्स्ट में पढ़ते हैं कि चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। तो यहां पर PH2SN6, इसको हम ऐसे कह देते हैं, PH का मतलब फिनाइल, तो दिस इज द C6H5 का होल 6। ये क्या होता है, इस तरह से बच्चों यहां पर लाइक दिस, ये कुर्सी बन गई। सो दिस इज द चेयर फॉर्म। यहां पर बच्चों देखिए टिन 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 इस तरह से यहां पर हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं। और देखो बेटा एक बात और बता दूं आपको मैं कि यहां पर दीस बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स, अक्षीय निरक्षीय। BSc पार्ट फर्स्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री का लास्ट मेरा लेक्चर, उसके अंदर मैंने अक्षीय निरक्षीय, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स को मैंने बता रखा है। देखो बेटा दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स, दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स, राइट, एंड दीज आर द इक्वाटोरियल बॉन्ड्स, निरक्षीय बॉन्ड्स। तो हम इस तरह से यहां पर डाइफिनाइल टिन की पॉलीमेरिक संरचना को एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से टिन मेटल में टिन SN बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और ये PH2SN6 एक चेयर फॉर्म में उपस्थित होता है। बच्चों चूंकि हमें जब टिन के बारे में बताना होगा तो टिन के अंदर सबसे पहले हमें बताना होगा यहां पर कि टिन के दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा था जब इस टिन को स्टार्ट किया था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन। उसके बाद हमने करीब 6-7 मेथड्स पढ़े थे। अगर आप 4 मेथड्स भी याद करेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों देखिए, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, वो हमें बतानी है पूरी कंप्लीट, लिटिल बिट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस। नाउ स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर बच्चों मैंने बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश की है, लिमिटेड एग्जांपल, और जितने अच्छे से अच्छा मैं प्रेजेंटेशन लिख सकता था मैंने कोशिश की है कि मैंने कॉम्पैक्ट आपके आंसर को करने की कोशिश की है। नाउ इन द लास्ट लेक्चर 15th में हम टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के यूजेस के बारे में, एप्लीकेशंस, उपयोग, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।